डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है? प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है और इसको कैसे हम लोग आपस में जो है ना, आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है इस टॉपिक के बारे में। जैसे कि ताश की गड्डियाँ हैं, ताश खेलना तो ऐसे बहुत उसका दुष्प्रचार हो चुका है कि बहुत बुरी चीज़ मानते हैं लोग, लेकिन फिर भी उससे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम्स में। ठीक, तो क्या एग्ज़ाम वाले उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं? तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जो है ना, उसका एक दिमाग लगाने वाला जो सिस्टम है कि माइंड के बारे में जो है ना एक्सरसाइज हो जाता है एक, तो उस चीज़ से रिलेटेड करके उसमें जो क्वेश्चंस है वो पूछते हैं। और भी प्रोबेबिलिटी में कई सारे क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। कॉइन को टॉस करने से जो है पूछा जाता है क्वेश्चन, नीचे गिर गया, तो इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 10 रुपये का सिक्का, इधर से दिखाते हैं 10 रुपये का। इसको कहते हैं टेल, जिन लोग नहीं पता वो जान जाएं। और इधर जिधर ने शेर का चित्र बना है इसको कहते हैं हेड। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। जब कोई कॉइन टॉस किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक, तो जब कॉइन को टॉस किए तो क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट हुआ। और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें हम लोगों को क्या चीज़ रिजल्ट मिलने वाला है, वो चीज़ हम लोगों को कुछ ना कुछ पता रहता है कि इन दोनों में से कोई हो सकता है, इन 10 में से कुछ हो सकता है। तो जब कॉइन को टॉस किए तो इसमें क्या हुआ कि हमको सिर्फ पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो इधर से आएगा टेल आएगा या तो इधर से आएगा हेड आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक जो है आउटकम आएगा। तो यहाँ से समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट जब हम कोई चीज़, कोई जो है ऑपरेशन की, यानी कि कोई प्रोसेस जो है उसको किए तो उसमें हम लोगों को कोई रिजल्ट मिले जिसमें आउटकम मिलने के चांसेज हैं और वेल डिफाइंड हो, मतलब हमको पता रहे कि हाँ हाँ ये चीज़ें आ सकती हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो जिसमें आउटकम्स जो हैं वे वेल डिफाइंड आउटकम्स मिले। वेल डिफाइंड आउटकम्स मिले, एक ऐसा प्रोसेस हो, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग किए, उसी को एक्सपेरिमेंट नाम दिए हैं। तो यहाँ पर हो गया ये चीज़। अब इसमें एक नया शब्द आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? तो एक्सपेरिमेंट का ही एक ऐसा पार्ट जिसमें हम लोगों को जो आउटकम मतलब होता है जो जो चीज़ें मिल सकती हैं, रिजल्ट, वे हमको क्या हो, मतलब कि पता हो कि इतने चीज़ों में से ही मिलेंगी, लेकिन हम लोग को एग्जैक्ट ना पता हो कि क्या चीज़ मिल सकती है। जैसे एक कॉइन को टॉस किए हैं तो हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट में आ जाएगा जिसमें हमको पूरी तरह से नहीं पता है कि कितने चांस है, किसके कौन सा चीज़ आएगा ही। ठीक, एग्जैक्ट जो हमको रिजल्ट नहीं पता रहे कि नॉट नो द रिजल्ट, मतलब पहले से ही हम लोग अनुमान न लगा पाएँ कि रिजल्ट क्या हो सकता है। जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा टेल आएगा, ये कोई नहीं जानता। एक डाइस है, जो लूडो खेलते हैं ना, लूडो में पासा फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 के बीच में क्या आएगा ये कोई नहीं जानता। तो जब फेंक देते तो उसके बाद पता चलता अच्छा ये आएगा, तो वो होता है। उसके बाद फिर दूसरा ऐसे समझ सकते हैं कि घर पे कई लोग, जैसे पुराने पहले जब पासा खो जाता था तो अब दोबारा कौन लाए, तो उसको इरेजर रहता है, उसको काट करके पासा बना देते थे। ठीक, उसी पे बिंदी लगा करके, और उससे खेलते थे तो वो टेढ़ा मेढ़ा रहता था, उसका आकार एकदम स्क्वायर नहीं रहता था। जब उसको फेंकते थे तो वो क्या होता था कि कोई एक ही नंबर जो है ना वो बार बार आता था। तो वो क्या होगा, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, बायस्ड हो गया, एक ही चीज़ आ रहा है, मतलब उसके ज़्यादा चांसेज हो गए आने के। रैंडम एक्सपेरिमेंट कब कहेंगे? जब इक्वल चांसेज रहें, सब कुछ आ सकता है और पहले से हम लोग प्रिडिक्ट न कर सके रिजल्ट क्या होगा, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। जैसे कि टॉसिंग ए कॉइन, कॉइन को टॉस करना, जैसे हमने किया टॉसिंग ए कॉइन। और क्या कर सकते हैं? थ्रोइंग ए डाइस, थ्रोइंग ए डाइस,
तो एक डाइस पासा फेंकें, या अन्य भी चीज़ें कर सकते हैं कि कोई बॉक्स में गेंद रखें और उसमें से कोई आंख बंद करके एक गेंद निकालें। तो कई कलर की गेंदें हैं और उसमें से किसी भी कलर की गेंद निकल सकती है, तो उसको कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। और दूसरा हो सकता है कि उसको देख करके तब निकाल रहे हैं, चुन रहे हैं, तब तो वो क्या होगा, बायस्ड हो गया, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा। तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग रिजल्ट पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ें, इवेंट। इवेंट शब्द, इवेंट होता है जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक, और उसमें जो क्या क्या चीज़ें आउटकम्स हो सकते हैं, आउटकम मतलब क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, तो उसको कहेंगे कि हाँ ये एक इवेंट हो रहा है। जैसे कि कॉइन को टॉस किए तो हेड आ सकता है, हेड को डिनोट करेंगे एच से मैक्सिमम टाइम जब क्वेश्चंस को लगाएंगे, और दूसरा हो सकता है टेल, टी से डिनोट करेंगे, ठीक। तो कॉइन को टॉस किए तो हेड और टेल आ सकता है, दूसरा हेड या तो टेल, दूसरा डाइस को फेंके तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इस सब में से कोई एक आ सकता है। तो ये सब क्या हो गए, इवेंट के जो आउटकम्स है वो हैं। तो आगे बढ़ें तो अगला शब्द आता है इसी में से कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक। अब चैप्टर की आते शुरुआत, चैप्टर तो कभी का शुरू हो चुका है, लेकिन ये सब उसके क्या है, हेल्पफुल जो शब्द थे वो सब थे। तो आ गया था प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई चीज़ है ना, वो कितना चांसेज आने के, उसको एक फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, या डेसिमल में भी ला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम फ्रैक्शन में ही लिखा रहेगा। तो अभी जितना पढ़ेंगे, ठीक, जो एग्जाम्स में आएंगे क्लास 9th के जेएनवीएसटी के, तो उसमें मैक्सिमम ऐसे ही रहेगा, सिंपली। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी होता है किसी इवेंट के होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना, पीई ऐसे लिखे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे कि कॉइन का टॉस होने में जो कोई आउटकम है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस टाइप का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आएगा, इसी पर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे सिक्के के बारे में आते ही हैं, जैसे कोई कॉइन टॉस किया गया तो हम पूछें हेड आने के क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की, एक बार टॉस किया गया तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब कॉइन टॉस किया गया तो टोटल कितनी चीज़ें चांसेज हैं आने की, हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब दो चीज़ें हैं आने की, है ना, या तो हेड या तो टेल, दोनों में से अगर हम पूछे हेड आने की कितने चांसेस हैं, तो एक चांस है हेड आने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है प्रोबेबिलिटी, मतलब फेवरेबल, जो फेवर करे, मतलब जो इसके पक्ष में हो कि कितना चांस है आने का। तो एक चांस है कितने में से, 2 में से, मतलब टोटल 2 हैं, जिसमें से टोटल आउटकम 2 आ सकते हैं, जिसमें से एक चांस है हेड आने का। तो 1/2 मतलब हाफ हो जाएगा, 1/2 पार्ट क्या चांस है कि हेड आएगा, ठीक। इसी तरह टेल का पूछें तो टेल का भी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1/2, 2 में से एक चांस है कि टेल आए, ठीक। तो इसी तरह से होगा। दूसरा ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये कॉइन डाइस वाला है, पासा फेंके, अब 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब क्या हुआ, पासे में अगर हम आपसे पूछें कि कितने क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई इवन नंबर मिले, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर्स कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3 6, 2 है, 4 है, 6 है, 3 गो हैं, तो 3 लोग हैं कितने में से, मतलब 3 गो इवन नंबर से, कितने में से, कुल 6 गो चांसेज में से 3 गो चांस है कि इवन नंबर मिले। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2, यानी आधा चांस है, या तो इवन मिल सकता है या तो ऑड मिल सकता है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, घबराना नहीं है, कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको सॉल्व कराएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या और प्रॉपर्टी हैं। एक प्रॉपर्टी और थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी जब भी नोटिस करेंगे ना, तो 0 और 1 के बीच में रहेगी। प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की, वो क्या है,
जीरो भी हो सकती है या जीरो से बड़ा, और एक भी हो सकता है एक से लेकिन छोटा। तो ऐसा हो सकता है किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, जैसे कि जीरो कब होता है और एक कब होता है, इसको ध्यान समझते रहेंगे। जीरो कब होगा प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ देखेंगे जीरो कब हो सकता है कि यदि हम कोई चीज़ जो है ना पूरा चांस है, जैसे कहें कि कोई कॉइन टॉस किए, या तो हेड आए या तो टेल आए, कुछ ना कुछ आए, मतलब हेड टेल आए, तो इसमें कितना चांस है कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो फिक्स्ड है, या तो हेड ही आएगा या तो टेल आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो आएगा 2/2, काटेंगे तो 1, यानी कि पूरा चांसेस, इसको कहते हैं श्योर इवेंट, मतलब श्योर प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ना कुछ आएगा हेड और टेल में से ही, ठीक। तो उस तरह की प्रोबेबिलिटी कहेंगे कि यहाँ पर श्योर है। और आगे अगर पूछें यहाँ पर जैसे जीरो वाला, जीरो कब आता है, जब कह दें कि हेड और टेल हैं, या यहाँ से 1 से लेकर 6 तक डाइस में आएंगे, लेकिन हम आपसे कहें कि 7 आने के चांसेस कितने हैं, तो कोई डाइस फेंकें उसमें 1 से 6 तक ही गिनती है, 7 कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो, जीरो अपान टोटल 6 हैं, 6 में से जीरो चांसेस है 7 आने की, तो 6 में से जीरो भाग देंगे, जीरो आएगा। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ गई, जीरो, ठीक। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होती है, 0 और 1 भी हो सकती है। तो आगे आप समझते हैं और भी कई चीज़ें, और उसके बाद जो ताश वाला है उसको अगले किसी वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी कई तरह के क्वेश्चंस को लगाते हैं। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सभी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से दिमाग में रख के तभी सॉल्व करना है। ध्यान से पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, कितने फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को जब जान जाएंगे तभी प्रोबेबिलिटी सही सही निकाल पाएंगे। तो अब निकालते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वॉवेल। तो वॉवेल्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो टोटल आपको पता होने चाहिए फ्रॉम दी अल्फ़ाबेट्स। तो कुल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो आप कहेंगे 26 होते हैं। ए से जेड तक कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 को। अच्छा, अ से ज्ञ तक, हिंदी वाले जानते होंगे, अ से ज्ञ तक कितने अल्फ़ाबेट, कितने अक्षर होते हैं, उसको कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कितने अक्षर होते हैं अ से ज्ञ तक, ठीक। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। आगे आप समझते हैं क्वेश्चन को। तो वॉवेल्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स, तो कितने वॉवेल्स हो सकते हैं, तो 5 गो होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 गो वॉवेल्स हैं, और किस में से, 26 में से। तो कोई एक वॉवेल यदि हम लोग चूज करें तो कितने चांसेस उसके आने की, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26 में से 5 गो वॉवेल्स में से कोई एक लेंगे, तो 5/26, ठीक। ये नहीं सोचना है कि एक गो ले रहे हैं तो 1/26, नहीं, ये समझना है कि वावेल्स कितने हैं उसमें से वो फेवर कर रहे हैं, यानी कि वावेल्स के आने के चांसेस कितने हैं, तो जितने वावेल्स हैं वही हैं, और टोटल में से, टोटल कितने हैं, 26 में से 5 में से कोई हम एक ले सकते हैं, तो 26 में से 5, ठीक। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ वावेल्स, ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हो गया, बी वाला आंसर होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 सिक्के उछाले गए, एक साथ 2 सिक्के उछाले, जैसे अभी हमने उछाला था, तो क्या होगा, टुगेदर साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ, है ना, लगातार, लगातार मतलब हो जाता है आगे पीछे, लेकिन एक ही साथ 2 सिक्के उछाले गए। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक पर हेड आएगा और दूसरे पर टेल आएगा, ठीक। तो इसको समझते हैं। जब 2 को सिक्के उछाले जाएंगे ना कभी भी, तो दिमाग में रखना है कि कितने हो सकते हैं टोटल, या तो हेड आएगा, दोनों पर हेड आ जाए, दोनों सिक्के को हेड आ जाए, या एक गो पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, है ना, दूसरा। इसके बाद तीसरा आता है, पहले पे हेड टेल आए, दूसरे पर हेड आए, और चौथा क्या चांस है, दोनों पर टेल आए। ये इतने चांसेज होते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई चांस है, नहीं, या तो हेड दोनों पे, या तो पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या टेल और टेल दोनों पर टेल आए, इतना ही है। अब इन 4 में से टोटल कितने हैं, 4। अब इसमें से कितने फेवर में है, मतलब कितने उसके पक्ष में है, किसके, कि गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, कितने चांसेस किसी एक पर हेड हो और किसी एक पर टेल हो। तो इसमें देखेंगे किसी एक पर हेड हो और टेल हो, तो 2 गो है, और इन सब में क्या है, केवल हेड, केवल टेल, तो इसको हटा देंगे। 4 में से 2 गो चांसेज हैं, या तो हेड या तो टेल, तो ऐसे 2/4 इसको काट देंगे, 2 कम 2 दूनी 4, 1/2, तो 1/2 आंसर होगा, बी वाला आंसर इसका भी होगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखें तो थर्ड है, तीसरा वाला। तीसरा प्रश्न क्या है, ए बैग कंटेन्स 3 वाइट, 3 गो सफ़ेद गेंदे हैं और 2 रेड बाल, तो 2 गो लाल गेंदे हैं। 1 बाल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो रैंडमली एक गेंद निकाला गया जैसे हमने बताया है, ठीक। तो हमको नहीं पता कौन सा गेंद आएगा, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस हैं, क्या प्रायिकता है दैट द बाल ड्रॉन इज रेड, कि रेड बाल मिलेगी, है ना, लाल गेंद मिलेगी। तो टोटल पहले गेंदे चाहिए, टोटल कितनी गेंदे हैं, 3 गो वाइट 2 गो रेड, तो टोटल हो गए 5 गेंदे हो गई। और हमको रेड बाल की प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल इक्वल टू 5 में से कितने चांसेस हैं कि रेड बाल मिलेगी, तो 2 गो रेड बाल है, मतलब 2 गो फेवर में है, दोनों में से कोई एक निकल सकता है, तो 5 में से 2 गो चांसेस हैं कि रेड बाल मिलेगी, ठीक। तो 2/5 ये याद रखना है। यहाँ तक आ गया, डी वाला आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसको सॉल्व क्या करना देखते ही हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होगा, और इसको भी कमेंट करिए अ से ग तक कितने अक्षर होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।